अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज बुध है 22 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत, अगर ये चैनल कभी आपको पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा सकते हैं, बेल वाला बटन भी दबा सकते हैं ताकि वीडियोस नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच रहे। दो चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो रात गई हुई। एक तो पहली बार अमेरिकी सरकार ने ऑफिशियली तस्दीक की है कि ईरान जंग में उनके कितने अरब डॉलर खर्च हुए और मजीद वो कितने मांग रहे हैं। दूसरा ये भी तस्दीक की कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 18 फौजी मारे गए हैं अब तक और कितने 100 जख्मी हुए, इसकी डिटेल। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अब वो ईरान की उन खुफिया जौहरी तनसीबात पर हमला करेंगे जिनका जिक्र हम अपने व्लॉग्स में तवातुर के साथ पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं कि ये अमेरिका की अगली स्ट्रेटजी होगी। अमेरिकी सेक्रेटरी वॉर जब अपने नुमाइंदगान के सामने पेश हुए तो उनको कैसे ग्रिल किया गया, वो कहां कहां बेबस थे, ईरान के बारे में क्या एतराफ़ किया कि हाँ जी, हमने बहुत उनके हथियार, उनके मिसाइल, ड्रोन और दीगर तनसीबात तबाह की, लेकिन एतराफ़ किया है कि ईरान अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। ईरान का जवाब क्या था ट्रंप की धमकी के आगे, वो एक और कहानी है। साथ मैंने आज सुबह सवेरे आपसे जिक्र करना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो आज़ाद कश्मीर गए थे जलसा करने। कल शाम आपने देखा था, एक मासूम सी ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है इंतखाब आज़ाद जम्मू कश्मीर का तो वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दे। इस बयान का मतलब टॉक शोज़ में ज़ेर बहस आया, सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस आया, किसी और जाविये से इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ये जो सेनेट है अमेरिका का, उसकी एक कमेटी है जिसे अप्रोप्रिएशन कमेटी कहा जाता है। वहाँ पे ज़ाहिर बात है दोनों बड़ी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। तो वहाँ पीट हेग्सेट और जो उनका जनरल डैन कैन है वो मौजूद था, सेंटकॉम वाला। वहाँ सेक्रेटरी वॉर जो है पीट हेग्सेट, ट्रंप का बड़ा फेवरेट, उसने ये एतराफ़ किया। तफसीलात जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बयान की उसकी डिटेल में मैं जाने लगा हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया कल शाम के व्लॉग में किसी साहब ने बहुत ही कथारसिस अपना किया, लंबा चौड़ा कमेंट किया और ये फरमाया इरशाद उन्होंने कि आप तो खबरें बता रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं, तज्जिया का है। तो साहब मुझे ये बताइए कि मालूमात और खबर के बिना तज्जिया कैसे हो सकता है? क्या ये हमारा तज्जिया नहीं था पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से, कि ईरान और हौसी मिल के आबने हुर्मस के बाद बाबुल मंदब पर भी कार्रवाई डालेंगे? क्या ऐसा नहीं हुआ? वो तज्जिया मालूमात की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। ऐसा तज्जिया तो नहीं मैं कर सकता कि मैं ये कहूँ कि जी शाम होते ही फलां काम हो चुका होगा और जंग खत्म हो चुकी होगी, या अमेरिका ज़मीनी फ़ौज भेज चुका होगा, या पाकिस्तान में कहीं और इनकलाब आ चुका होगा, या आपकी मर्ज़ी की खबर दुरुस्त साबित हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होता, हम सहाफ़ी हैं। हमारा काम दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात आपकी खिदमत में फेयरली पेश करके एक फेयरली तज्जिया पेश करना होता है। इसीलिए मैंने इस मौजू को सबसे पहले इंतखाब किया कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, अब उनके जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ऐवान नुमाइंदगान, अपने नुमाइंदगान उनके सामने जब पेश होते हैं तो वहाँ एक निज़ाम ऐसा है जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो वहां जब वो पेश होते हैं तो उन्हें सच बोलना पड़ता है। सच क्या बोला है पीट हेग्सेट ने, सेक्रेटरी वॉर ने? वो कहता है कि ईरान जंग पर अब तक हमारा 37.7 बिलियन डॉलर, 37.7 अरब डॉलर, मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, इसे पाकिस्तानी रुपयों में आप कन्वर्ट कर लें, हम IMF से 1 अरब 1.5 अरब डॉलर की किस्त लेते हैं, बस ये ज़हन में रहे। 3-4 अरब हमें चाइना या सऊदी अरब 5-6 अरब कर्जे में रोल बैक कर देता है तो इकॉनमी चलती है, और ज़र मुबादला के ज़खायर कितने होते हैं ये आप सबको मालूम होगा। तो कहते हैं कि 37.7 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान जंग में हमारे खर्च हो चुके हैं और मजीद हमें कोई 67 से 70 अरब डॉलर और चाहिए। ये वो मांग रहे हैं अपने सेनेट से, अपनी कांग्रेस से। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि इससे पहले पब्लिकली अमेरिका ने एतराफ़ किया था कि उनके 29 अरब डॉलर खर्च हुए। इसका मतलब है 8 अरब मजीद हो चुके हैं। तो 130-35 दिन का ये मामला हो चुका, तो अगर महीना पहले, 2 माह पहले ये स्टेटमेंट आई थी तो अब इसका मतलब है 8 अरब डॉलर मजीद लग चुके हैं। ट्रंप ने एक ट्रू सोशल पे पोस्ट की, वो इस जंग का हिसाब किताब रुपयों में, डॉलर्स में करने की बजाय वो जानो माल की कीमत की बुनियाद पर कर रहा है। वो ये कहता है कि देखिए जी, अफगान जंग 20 साल जारी रही, 2000 अफराद हमारे मारे गए अमरीकी। फिर कहता है कि इराक जंग 9 साल रही, वहां पे 4600 अमरीकी मारे गए। फिर कहता है वियतनाम में 19 साल जंग जारी रही, कुछ 58,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और वेनेजुएला 3 साल हमारा तनाज़ा रहा, वहां 36,000 लोग मारे गए। और ईरान जंग सिर्फ 4 माह जारी रही और हमारे 18 लोग मारे गए। तो गोया ट्रंप ने इस बेवकूफ़ी के अंदर आके, जहां वो हिसाब किताब दे रहा है, एतराफ़ किया कि इस जंग में अमेरिका के 18 फौजी मारे गए, 3 तो अभी मारे गए। यही नहीं, बल्कि जब ये वहां पे कमेटी के सामने पीट हेग्सेट और जनरल डैन कैन मौजूद थे तो यहाँ इन साहब ने ये एतराफ़ किया है कि यहाँ इस जंग के दौरान कुछ 497 जो अमरीकी फौजी हैं वो जख्मी भी हुए। अभी कल शाम के व्लॉग में आपसे अर्ज कर रहे थे कि CNN और दीगर बता रहे हैं कि पेंटागन ने तस्दीक किया कि हालिया हमले जो थे ईरान के, कुवैत में, उर्दन में और बहरीन में, उसमें 100 से ज़्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हुए। तो अब इनकी सरकार ने एतराफ़ किया है कि 497 मजमूई तौर पर फौजी हैं जो जख्मी हुए। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इससे पहले कि मैं ट्रंप की धमकी के ऊपर आऊँ, ये पीट हेग्सेट से जब ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि डू वी हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय व्हाटएवर इज अंडरनीथ ईरान्स पिकैक्स माउंटेन। अब ये जो पिकैक्स माउंटेन जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, कोहे कोलांग गजला, जो वस में वाक़या है, नेतन्स के करीब है, जोहरी तनसीब है, 100 मीटर दूरी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर छापी थी, इसके बाद मंजर आम पर आई। ट्रंप बार बार ये ऐलान कर रहा है, जो कल ये मिला उससे लबनान के सदर से, तो वहाँ भी इसने कहा कि हम अब हमला करने जा रहे हैं ईरान की खुफिया जौहरी तनसीबात के ऊपर। और इत्तला ये है, जो मैंने जायज़ा लिया, कि इनके जो B-2 बॉम्बर्स तैयारे हैं, B-1 माफ़ कीजिएगा, वो राफ फारफील्ड यूके की जो बेस है वहाँ से फ्लाई कर रहे हैं। जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे या उसके बाद, खदशा है कि ट्रंप सरकार अब अगले मरहले में ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं उन पर एक बार फिर हमला करेगा। ये ट्रंप की जो अपने मेहमान सदर जो आए हुए थे लबनान के, उनके साथ गुफ्तगू में भी
धमकी थी। और जो पीट हेग्सेट बात कर रहे थे अपनी कमेटी के सामने, वहां भी इसका खुलासा ये था। पीट हेग्सेट से जब ये पूछा गया तो उसने कहा कि व्हाटएवर इज अंडरनीथ ईरान्स पिकैक्स, हेग्सेट कहता है कि अ लॉट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज आर क्लासिफाइड, मैं बता नहीं सकता, अगर कोई इन जगहों पर मार कर सकता है तो वो अमेरिका ही है। तो कहता है कि जोहरी तनसीबात हमने तबाह की, एक और एतराफ किया, मगर ईरान ने दोबारा कोशिश की फॉल बनाने की। और कहते हैं हमने जंग शुरू नहीं की, ये ईरान ने जंग शुरू की थी 47 बरस पहले, और वी आर नॉट फाइटिंग स्टूपिड वॉर्स अगेन, हम ये बदतरीन जंगें दोबारा नहीं लड़े, हालांकि वो लड़े। उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान में पीने के पानी पर जो पानी के प्लांट्स हैं या डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो समंदर के पानी को साफ करते हैं, वहां के जिम्मेदार लोग पूछ रहे हैं, ईरान के लोग पूछ रहे हैं अपने सेक्रेटरी दिफा से कि आप जंग तो कर रहे हैं लेकिन क्या ईरान में पीने के पानी की तनसीबात पर हमला कर रहे हैं? तो कहता है नॉट श्योर, मुझे इल्म नहीं। हालांकि ऐसा हुआ है, जनूबी ईरान में कई एक मकामात पर इन्होंने ना सिर्फ पावर हाउसेस बिजली पैदा करने वाले बल्कि जो वाटर प्लांट्स थे उनको टारगेट किया। एक जगह तो ऐसी है ईरान में, जनूबी ईरान में, जहां पे 20,000 से ज्यादा अफराद के लिए जो पानी पीने की फैसिलिटी थी वो तबाह हुई और वहां पे बिजली का बहरान भी है। तो इसने कहा मुझे अंदाजा नहीं। एक सवाल पूछा गया क्या रूस और चीन ईरान की मुआवनत कर रहे हैं इस जंग में? तो इसने एतराफ किया, ये भी बड़ा इंकशाफ है। ये कहता है देयर आर वेज इन विच बोथ ऑफ दोज कंट्रीज आर एट डिफरेंट लेवल्स एनेबलिंग सम ऑफ द थिंग्स ईरान इज डूइंग। यस, कहता है हाँ, कुछ ऐसे तरीकाकार हैं जिसके जरिए ये दोनों ममालिक यानी रूस और चीन ईरान की मुआवनत कर रहे हैं, जिसके बाद जो कुछ अभी ईरान कर रहा है वो उसका शाखसाना है। ये भी एतराफ कर लिया कि असल में रूस और चीन की आशीर्वाद से ईरान इस हद तक काबिल है कि वो हमारे अड्डे बेसेस उनको ठोक रहा है, बंदे मार रहा है। ये भी एतराफ उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया है, खर्चा बताने की जहमत के साथ साथ। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होती। कहता है जी कि पूछा गया क्या ईरान के पास कैपेसिटी कैपेबिलिटीज हैं? तो कहता है आई एक्नॉलेज दैट दे स्टिल हैव कैपेबिलिटीज, नो डाउट, कोई शक नहीं उनके पास सलाहियत अभी बाकी है। जब ये गुफ्तगू करा था तो वहां पे नारे लग गए कि आप स्टॉप बॉम्बिंग चिल्ड्रन इन ईरान, ईरान में बच्चों को मारना बंद करें, एंड पैलेस्टीन का जिक्र किया गया। नारे लगे सेनेट की हियरिंग के दौरान, भरपूर नारे लगे, उसके विजुअल्स भी क्लैश रिपोर्ट और दीगर ने तस्वीरों के साथ शाया किए, लेकिन जवाब उसे देने थे, उसका जमायत भी मौजूद था, कमेटी के लोग भी मौजूद थे। अब ये सवाल उससे पूछा गया कि क्या ईरान ने, जो ट्रंप से सवाल पूछा गया कि ईरान ने क्या सेंट्रीफ्यूजेस मूव किए हैं अफसुदा यूरेनियम, ये पीट हेग्सेट से भी पूछा गया। तो जवाब मिला वी फॉलो द मटेरियल दैट्स वेयर द एक्शन इज एंड वी विल बी हिटिंग दैट एरिया वेरी probably pretty soon। ये ट्रंप ने वहां साफी से बात करते हुए बात की और पीट हेग्सेट ने भी इसका इशारा किया। We will absolutely attack the new site they are talking about। जिस जगह का जिक्र ईरान कर रहा है पिकेक्स माउंटेन, वहां पे हम हमला करेंगे। ये है ताजा तरीन डेवलपमेंट की अब अगले मरहले में अमेरिका ये काम कर सकता है। उससे मिलेगा क्या? उससे कुछ नहीं मिलेगा। 100 मीटर जेर जमीन है, जदीद सुरंगें हैं और इतला जो अच्छा तज्जियाती तौर पर अगर आप समझें इस सारी मालूमात को, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जब ऐसी खबर छापता है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये बड़े मीडिया हाउसेस इसराइली लॉबी के जरिए असर है। हमने कोई 2-3 हफ्ते पहले जिक्र किया था कि कैसे इंकशाफ हुआ कि अरबों डॉलर खर्च होते हैं अमेरिकी मीडिया में इसराइल के हक में और उसकी मर्जी की खबर छापने के लिए। उसका शाखसाना यह है कि कल परसों वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर छापी कि इसराइली दावा है कि ईरान ने नेतन्ज, इस्फहान, फिरदौर और दीगर जगहों से मवाद निकाल के, तो अब ये जो पिकेक्स माउंटेन है, कोहे कोलांग गजला फारसी में कहते हैं, वहां 100 मीटर नीचे सुरंगें खोद के तो वहां ले गए हैं सेंट्रीफ्यूजेस और जल्द देर सवेर ईरान बड़ा धमाका कर सकता है। तो ये उसके बाद ट्रंप का या पीट हेग्सेट का ये कहना कि हम वहां पे हमला करेंगे, तो ये हैं वो ताने बाने जो इसराइली लॉबी और इसराइली मीडिया लेड वॉरफेयर में होता है और फिर उसके मुताबिक अमेरिकी हुकूमत काम करती है। यूं ये कार्रवाई चलती है, इसलिए साहब मालूमात देना लाजिम होती है, खबर देना लाजिम होती है, ताकि किसी मंतकी अंजाम तक उस बहस को, मुद्दे को लेके जाया जा सके। अब ट्रंप जो कहता है, जवाब में क्या ईरानियंस ने क्या कहा, ईरान के जो खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान है वो कहते हैं अगर आपने जंग को एक्सपैंड किया तो हम, यानी हमले किया हमारी जौहरी तनसीबात के ऊपर, तो हम इस जंग को फैला देंगे इस पूरे खित्ते के लिए। ऑल यूएस इंटरेस्ट जहां जहां अमेरिकी मफादात मौजूद हैं, एज वेल एज इट्स एलाइज एंड सपोर्टर्स जहां जहां इनके इत्तेहादी और हिमायती मौजूद हैं, विल बिकम टारगेट्स ऑफ पावरफुल अटैक्स। वो अमेरिका के लोग ईरानी हमलों की जद में आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। ये ईरान का जवाब था। अब मैं देख रहा था कि इरना ने रात गए दावा किया कि उन्होंने एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया और उस ड्रोन की तस्वीर भी जारी की गई। इरना जो न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर अब ईरान ना सिर्फ उन बेसिस पर जदीद मिसाइल के जरिए, रॉकेट्स के जरीए, ड्रोन्स के जरिए हमले करे जहां अमेरिकी मौजूद है, जो रास्ता बदलते हैं, इंटरसेप्ट नहीं होते, बल्कि अब अमेरिकी ड्रोन जो MQ-9 और लुकस नामी है उनको भी टारगेट कर रहा है, तस्वीरें भी जारी कर रहा है। फिर मैंने देखा कि ABC की एक नामा निगार है मैरी ब्रूस, उसने पूछा एक सवाल, तो आगे से ट्रंप ने कहा कि आप नहीं जानती पसे पर्दा क्या बातचीत है, जोहरी हथियार असल में बुनियादी मामला ईरान के साथ वही तनाज़ा है, ईरान बातचीत करना चाहता है, हम तब करेंगे जब ईरान संजीदा होगा। ईरान इसी तरह की स्टेटमेंट देता है कि नहीं ऐसे नहीं, जब आप जंग रोकेंगे, वायलेशन माहदे की बंद करेंगे तो हम सोचेंगे। ट्रंप ये भी कहता है कि अभी तक ईरान ने कुछ देखा नहीं। हाँ, कुवैत से मुझे याद आ गया, मुसलसल चौथे रोज उसके ऊपर हमले हुए हैं और कुवैत ने फिर तस्दीक की है क्योंकि एक डिसैलिनेशन प्लांट और एक बिजली घर इस हमले में जो ताज़ा ईरान ने किया उससे तबाह हुआ है मुसलसल ये चौथे रोज। अब आ जाए मुल्क की सियासत के ऊपर, जहां तक ये मामला है ईरान अमेरिका जंग का, तो जो वज़ीर दाखिला ईरान के आए थे यहाँ पे सिकंदर मोमनी, वो मिले प्राइम मिनिस्टर से भी लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो मुझे ये लगता है कि जो उनकी आला सतही मुलाकातें हुई हैं इनमें तजावीज़ का तबादला हुआ है। तजावीज़ में एक तजवीज़ पुरानी जो 10 दिन की सीज़फायर के ऊपर वापसी है, लेकिन अब कोई काबिल अमल फार्मूला जो है वो पेश किया गया, उसका नतीजा अगले 24 घंटों में निकलेगा कि क्या ईरान मुज़ाकरात की जानिब जाता है। मुझे खदशा ये कि इससे पहले अगर ट्रंप ने किसी जौहरी तनसीब पर हमला किया तो ईरान मुज़ाकरात के करीब नहीं आएगा, बाबुल बंदर वाली ऑप्शन को और तगड़ा करके मसाइल पैदा करेगा सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के लिए, और दे गॉट नथिंग टू लूज़। मुल्क की सियासत पे आ जाए, एक से बढ़कर एक कहानी। हज़रत मौलाना के मामला के ऊपर बात हो चुकी, फिर किसी रोज़ मैं मज़ीद भी बात कर लूँगा। ताज़ा जो बात मैंने करनी है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नून लीग के कायद हैं। वो गए हुए थे वहाँ कश्मीर मुजफ्फराबाद, कल शाम उन्होंने जलसा किया, एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब अगर हम नून लीग यहाँ पे इलेक्शन जीतती है तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। बात यह है कि इसको आप अज़राए
मुरव्वत बयान कह सकते हैं, अपने हामियों को जगाने की बात कर सकते हैं, नयापन या मुतवज्जे करने की कोशिश कह सकते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं इसे किसी और पैमाने में देखूँगा। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, कश्मीर बहुत अहम है, बहुत अहम है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में जो इलेक्शन जीते, जो मुतनाज़ जीत थी, वहाँ से मुस्ताफ़ी हूँ, सीट छोड़ें। और ज़ाहिर बात है कश्मीरी नस्ल हैं, तो जो मुहाजिर स्टेटस है या रियासती बाशिंदे का स्टेटस है या कश्मीरी स्टेटस है, वो अवेल करें। उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद अहल हो जाएंगे वो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो 6 जम्मू के हल्के हैं, 6 वादी के, और बाकी आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्के, वहाँ से किसी एक हल्के का चुनाव करें, वहाँ जाके इंतखाब लड़ें, कैंपेन करें, और अगर जीतें तो वाक़तन प्राइम मिनिस्टर बने। इससे अच्छा क्या होगा कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। बहुत अच्छी बात होगी, है भी कश्मीरी। तो वहाँ इलेक्शन लड़के कश्मीर को आप वाक़ई पुरअमन बनाएँ, जॉइंट एक्शन कमेटी वालों के मुतालबा सुनें, वहाँ की जो महरूमियाँ वो दूर करें। वफाक आपके पास है, पंजाब आपके पास है, वसाइल लें और उन लोगों की महरूमियाँ दूर करें। अगर ये सिर्फ नारा है इलेक्शन के लिए, वोट लेने के लिए, तो वो इस नारे से तो कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जो सूरत हाल है, वो इन बयानात से ना ठंडी होगी और ना इन बयानात से चैन मिलेगा। जब इलेक्शन आता है, मियाँ साहब को नून लीग उतार देती है मैदान में, चाहे वो जीबी का मामला हो या कश्मीर का। 2-4 तकरीरें होती हैं, वो घर चले जाते हैं, ना उन्हें पता होता है वहाँ क्या हुआ है और ना पार्टी उन्हें बताती है। एक एतराज़ अलबत्ता बहुत काबिल गौर है कि इलेक्शन कैंपेन में एक सिटिंग सीएम जो है, वो स्टेज पर मौजूद हैं, कैंपेन कर रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ है? क्या आज़ाद कश्मीर के ज़ाब्ते अख़लाक़ में इसकी इजाज़त है? मुझे ज़रा आगाह कीजिएगा, हो सकता है मेरे पास मालूमात कम हो और मैं नाक़िस इल्म रखता